सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 24 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी के मुताबिक 27 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। हौसी बागियों का जिज़ान पर ड्रोन हमला। यमन के हौसी बागियों के खिलाफ कायम अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान करना तुर्की ममलकती ने मज़ीद कहा कि हौसी बागियों की जानिब से जुमा की सुबह सऊदी अरब के सरहदी शहर जिज़ान पर ड्रोन हमला किया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी ने कल तुर्की रमाकी के हवाले से लिखा है कि ईरान नवाज हौसी बागियों की जानिब से मुसलसल सरहदी हवाबाजियां की जा रही हैं। 24 घंटे में ये दूसरा मरहला है जिसे इत्तेहादी फौज ने नाकाम बना दिया है। जुमेरात की शब भी हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब की जानिब भेजा गया, जिसे इत्तेहादी फोर्सेज ने नाकाम बनाते हुए इनका ड्रोन यमन की सरहद में ही तबाह कर दिया। आज जुमा की सुबह दूसरा ड्रोन हमला किया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। कन्ना तुर्की अलमाकी ने मजीद कहा कि ईरान नवाज हौसी बागियों की जानिब से मुसलसल बैन अल-कौमी क़वानीन की खिलाफवर्जी का अमल जारी है। इन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि इस मसले पर नोटिस दें। इनका कहना था कि रूसियों की जानिब से मुसलसल ड्रोन अटैक इस बात की वाज़ेह दलील है कि इन्हें ईरान की मुसलसल हमायत हासिल है। ईरान की जानिब से बागियों को ड्रोन और असला फराहम करना भी आलमी क़वानीन की सरी खिलाफवर्जी के मुताबिक है। कन्ना तुर्की अलमाकी ने मजीद कहा कि ईरान नवाज हौसी की जानिब से किए जाने वाले हमलों को हर तरह से नाकाम बनाया जाएगा। इनका कहना था कि इत्तेहादी फौज सऊदी अरब और खित्ते की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। सऊदी फिल्म पहली बार गोल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की दौड़ में। इंटरनेशनल वीनस फिल्मी मेले ने सऊदी अरब मिसाली उम्मीदवार को 36वें मुकाबले में गोल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामजद कर लिया। इस अवार्ड की दौड़ में सऊदी फिल्म समेत 14 दीगर बैन अल-अक़वामी फिल्में शामिल की गई हैं। ये फिल्म दुनिया में मोतबर अवार्ड माना जाता है। प्रोग्राम के मुताबिक फिल्मी मेले का आगाज 28 अगस्त को होगा और 7 सितंबर तक जारी रहेगा। सऊदी सिनेमा की तारीख में पहली बार किसी सऊदी फिल्म को वीनस के इस मुकाबले में शामिल होने का मौका मिला है। खबरसां इदारे CNN के मुताबिक मारूफ हदायतकार खातून हिफा बहरी की इस फिल्म में एक ऐसी सऊदी खातून की कहानी पेश की गई है जिसने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने की ठानी थी। हीरोइंस का किरदार मेला ज़हरानी और नूरुल अवस ने अदा किया है। स्क्रिप्ट बरादनीमन और हिफा मंसूर ने तरतीब दिया है, जबकि फिल्मी मनाज़र की अक्सबंदी सऊदी अरब में ही होती है। हिफा मंसूर 2012 के दौरान वीनस के इंटरनेशनल फिल्मी मेले में मौजूदा फिल्म पेश कर चुकी हैं। इस मरतबा वो नई फिल्म मसाली उम्मीदवार के साथ अवार्ड जीतने के लिए मेले में शिरकत कर रही हैं। हिफा मंसूर के अलावा सऊदी अरब की एक और हदायतकार खातून शहद अमीन भी वीनस के इंटरनेशनल फिल्मी मेले में शरीक हो रही हैं। ये सईद समुंदर की मलका नामी फिल्म पेश कर रही हैं। इनकी फिल्म मुकाबले में शामिल नहीं, बल्कि अलबत्ता इस मौके पर बैन अल-अक़वामी नाक़दीन का हफ्ता भी मनाया जाएगा, जिसके मुकाबले में इनकी शरीक होगी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की गरू घूमती है जो अपने इर्द गिर्द करने वाली अफसानी कहानियों का मुकाबला दलील के साथ करती है। सऊदी अरब ने 2 तेज बरादर जहाजों का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी अरब बहरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट स्टाफ फहद अल-गफीली ने फ्रांस में 2 तेज रफ्तार राकेट बरादर जहाजों का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी अरब के इश्तराक से 39 राकेट बरादर जहाज तैयार कर रहा है। ये दोनों इसी मंसूबे का हिस्सा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक फहद अल-गफीली ने इफ्तिताह करीब से खिताब करते हुए कहा कि इन जहाजों से हमारी बहरिया की कारकर्दगी बेहतर होगी। क्या ये समंदर में सऊदी अरब के इक़्तिसादी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। सऊदी क़यादत विज़न 2030 के मुताबिक बहरिया मुस्तक़बिल की ज़रूरत पूरी कर रही है। सऊदी अरब ने यमन सूबा फ्रांसीसी कंपनी से MN के ताउन से शुरू किया है। इफ्तिताही तक़रीब में फ्रांसीसी कंपनी के आला अहदेदार भी मौजूद थे। CMN के चेयरमैन बिलियर बलीमर ने तेज़ रफ्तार 2 जहाज़ों के इफ्तिताह पर मसरत का इज़हार करते हुए कहा कि दुनिया के नहायत तेज़ रफ्तार बहरी जहाज़ों में शुमार होते हैं। ये आला दर्जे के वसाइल से आरास्ता हैं। सऊदी अरब और फ्रांसीसी बहरी अफ़वाज के तल्लुकात बड़े पुराने हैं। नए जहाज़ों के मंसूबे ने तारीख़ी तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बना दिया है। तेज़ रफ्तार जहाज़ों के कुछ पुर्जे सऊदी अरब और बाकी फ्रांस में CMN कंपनी तैयार किए हैं। दोनों मुल्क फ़ौजी सनअत में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। सऊदी हिलाल अहमर के ख़ुसूसी हज ऑपरेशनल प्लान की तैयारी। सऊदी अरब की तबी सर्विस हिलाल अहमर की तरफ से साल 1400 हिजरी के मौके पर तबी इमदाद से मुतल्लिक़ ऑपरेशनल प्लान का ऐलान कर दिया गया है।
लाले अहमद दारू की तरफ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में पेश है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक लाले अहमद ने हज्जाज कराम की फौरी इमदाद के लिए मजमूई तौर पर 125 तबी मराकज़ मुख्तस किए हैं। इनमें से 36 मुस्तकिल और 99 आरसी मराकज़ कायम किए जाएंगे। इन हंगामी तबी मराकज़ पर 2700 पेशावर पर मुश्तमिल तैनात किया जाएगा, जो इंतजामी तबी अमूर और हज्जाज के लिए दीगर खदमात अंजाम देगा। इसके अलावा जदीद आलात और तबी सहूलियात से लैस 370 एम्बुलेंस भी फराहम की जाएंगी। लाले अहमद की तरफ से मक्का मुअज़्ज़मा में 35 मुस्तकिल और हंगामी मराकज़ कायम किए जाएंगे। इनमें मरकज़ में 655 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया जाएगा, जो तबी सरगर्मी में मावनत के साथ साथ दीगर अमूर में मदद फराहम करेगा। मक्का मुअज़्ज़मा में 66 एम्बुलेंस गाड़ियाँ, 4 गालफ डब्बे, मोटरसाइकिल पर सर्विसेज फराहम करने वाली टीम, जबकि हरम के हदूद में 4 तबी मराकज़ और 11 हंगामी तबी मरकज़ कायम किए जा रहे हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में तारीख़ी शाही महल फन तमीर का अजीम शाहकार। मक्का मुअज़्ज़मा के दीगर तारीख़ी मकामात में अल-माहदा कॉलोनी में वाक़या अल-सक़ाफ़ महल, जिसे शाही महल भी कहा जाता है, शहर में पुराने फन का तमीर का एक अजीम शाहकार है। सऊदी अरब के विरसा और तारीख़ी रिकॉर्ड मरतब करने वाली सरकारी इदारे दारतुल मलिक अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से जारी करदा एक तहकीकी रिपोर्ट में मक्का मुअज़्ज़मा के इस तारीख़ी महल कसर अल-सक़ाफ़ पर रोशनी डाली है। यह महल 9000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इसे 1346 हिजरी में तमीर किया गया था। सऊदी अरब के पहले शाह फरमान व शाह अब्दुल अजीज़ शाही महल में सरकारी मेहमानों का इस्तकबाल करते। शाह फैसल मरहूम के दौर तक अल-सक़ाफ़ महल शाही था। तारीख मक्का के डायरेक्टर डॉक्टर फवाद दहास ने बताया कि इस वक्त ये महल राब्ता आलमी इस्लामी का हेडक्वार्टर है। इसके तहत महल के एक हिस्से में मक्का पुलिस का हेडक्वार्टर कायम किया गया है, जिसके महल की मगरबी सिमत की इमारत को वज़ारत ख़ज़ाना के दफ़ातर में इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक़ों का एहतमाम। सऊदी अरब में 2 हफ्तों से जारी सऊदी अमेरिकी बरी फौज की मुश्तरका मशक़ जुमेरात के रोज़ शमाली रीजन में किंग खालिद मिलिट्री सिटी में अख्ताम पज़ीर होंगी। इस मौके पर सऊदी रॉयल आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला अल मतीरी और अमेरिकी फ़ौज की मरकज़ी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल टेरी फेरल भी मौजूद थे। सऊदी सरकारी खबर रसां एजेंसी एसपी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अल मतीरी का कहना है कि कमांडर 2019 के नाम से होने वाली मशक़ का मकसद दोनों मसल्ह फ़ौज की दफ़ाई सलाहियत में इजाफ़ा, खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कार्रवाई की सलाहियत पैदा करना है और एक दूसरे की दफ़ाई सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करना है। सूडानी मुसलमान जिसकी हज की तैयारी में रुबा सदी लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आकर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच चुका हूँ। ये अल्फाज इस सूडानी मुसलमान के हैं जो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए रुबा सदी से कोशिश कर रहा है। 25 साल तक वो दूर के बाद वो हज और तवाफ़ बैतुल्लाह सई और दीगर मनासिक हज अदा करेगा। आज़माइशों और मुश्किलात से भरपूर सूडानी मुसलमान की ज़िंदगी में हज इसका एक देरीना ख्वाब था, जो अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। अल अरबिया डॉट नेट से बात करते हुए कहा कि 50 साला इब्राहिम आदम ने कहा कि मेरा सऊदी अरब का ये पहला मौका है। इसका कहना है कि मुसलसल 25 साल से इस लम्हे के इंतजार में था। पेशे के एतबार से वो एक किसान है जो मूंगफली की काश्तकारी करके अपने लिए हज की तैयारी करता रहा। इन्होंने मजीद कहा कि हर साल अपनी आमदन का कुछ हिस्सा हज की तैयारी के लिए जमा कर देता ताकि मैं अपना दरीना ख्वाब पूरा कर सकूँ। इब्राहिम आदम ने कहा कि हज की सादत मेरा दरीना ख्वाब था और मैं अल्लाह के इस अजीम घर को अपनी आंखों से देखना चाहता था और इस मकसद के लिए मुझे 25 साल इंतजार करना पड़ा। ट्यूनिसी सदर की वफात पर सऊदी अरब की तरफ से ताज़ियत। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ट्यूनिस के सदर अल-बाही कायद अल-सबसी के इंतकाल पर अबूरी सदर मोहम्मद नासिर के नाम अपने पैगाम में गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया गया। अल-अरबिया डॉट नेट के मुताबिक सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और इनके वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ट्यूनिसी सदर अल-बाही कायद अल-सबसी की वफात पर अबूरी सदर ट्यूनिस कौम और हुकूमत के नाम अलग अलग पैगामात में गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया गया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जारी तहज़ीदी पैगाम में कहा गया कि मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी क़यादत और अवाम ट्यूनिस के साथ है, बल्कि
بयान में कहा गया कि ट्यूनिसी सदर अल-बाही कायद अल-सबसी का अचानक इंतकाल पूरे आलम इस्लाम के लिए अफसोस और सदमे का बायस है। याद रहे कि ट्यूनिस के सदर अल-बाही कायद अल-सबसी गुज़श्ता रोज़ खराबी सेहत के बायस इंतकाल कर गए थे। इन्हें चंद रोज़ कबल भी सेहत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल से वापस आने के बाद वो हुकूमती जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पर भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।